ओम सदगुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने YouTube चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में आपका स्वागत है। प्यारे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट का सिलसिला आप जारी रखेंगे और प्लस अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स जो 11th में होंगे उन्हें मोटिवेट करेंगे। किस काम के लिए? वही काम, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। और उनसे ये भी कहिएगा कि बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे अपलोडेड लेक्चर्स का जो अपडेट्स है वो उनके पास तुरंत विद इन टाइम पहुंच सके। ठीक है प्यारे, तो आपका बहुत समय न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्षमा चाहेंगे आपसे कि कल का वीडियो कल नहीं अपलोड हो पाया था, जियो वाले परेशान कर रखे हैं। ठीक है, इनका नेट ही नहीं चल रहा है, अभी भी मोबाइल के नेट से आपका यह पैनल चलाया जा रहा है। ठीक, तो इसमें अब क्या कर सकते हैं, इनको झेलना है जब तक जो है रिचार्ज का ड्यूरेशन खत्म नहीं हो जाता, फिर कोई दूसरी कंपनी देखते हैं। ठीक कह रहे। तो आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स चल रहा है, सीरीज वही, पेपर यहीं से रहेगा क्योंकि कुछ छूटेगा ही नहीं तो रहेगा कहां से मेरे प्यारे। और फ्रॉम 1 to 3 सितंबर बात हुई थी, तो सेकंड का और थर्ड का आज दोनों वीडियो हो सकता है अपलोड हो। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, पहले तो एक रिकैप देखिए, न्यूमेरिक वैल्यू वेक्टर का, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर का, वेक्टर वेक्टर का। ठीक है, फिर एफ डॉट डी और आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा और एन कैप कैसे आ जाता है, ये बात हुई थी अच्छे से। और ये भी बात हुई थी कि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा कैसे आ जाता है। डॉट प्रोडक्ट कॉस फॉलो करता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या फॉलो करता है, साइन। यहां जो है दूसरा थैंक्स है। और आज आगे बढ़ते हैं। आज हम आप बात करने जा रहे हैं किसकी, हथियार वगैरह तैयार कर लें, क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो हम लोग वैसे काफी कुछ बात कर ही चुके हैं पहले ही। तो मेरे प्यारे जो है, जैसे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर ए, ये एक दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर बी। अब मेरे प्यारे दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। आप एक बात जरूर ध्यान देंगे, जब दो वेक्टर्स के बीच का बेटा हम एंगल मेजर करेंगे, ठीक है, तो दोनों वेक्टर के टेल एक जगह पे होने चाहिए। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं आपका, चाहे हम पैरेललोग्राम मेथड से एडिशन कर रहे हो, एनालिटिकल सोल्यूशन का फार्मूला यूज करने जा रहे हो, या सब्सट्रैक्शन करने जा रहे हो, या डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, या क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, इन हर सिचुएशन में दोनों वेक्टर का टेल एक जगह पे रख के तभी मेरे प्यारे आप एंगल चेक करेंगे। ठीक है, अब यहां जो है आपका ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा और एन का, या इसे आप कह सकते हैं ए बी साइन थीटा और एन का। अब आपके मन में आएगा सर यहाँ साइन थीटा कहां से आ गया, एन कैप कहां से आ गया। तो ये बात हम लोग जो है 1 सितंबर वाले वीडियो में बात कर चुके हैं, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का फर्स्ट लेक्चर था उसमें ये बात हो चुकी है। प्यारे उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, मामला समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहां से साइन आ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट में, एन कैप क्यों आ जाता है, एन कैप क्या बताता है, मतलब ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट है उसकी डायरेक्शन को बताता है एन कैप। एन कैप क्यों रखा गया है, क्योंकि नॉर्मल रहता है दोनों वेक्टर के। ठीक है, तो जरा देखें क्रॉस प्रोडक्ट होगा क्या, क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स will be equal to product of their magnitudes and sine of angle between them। फिर से, magnitude of cross product of two vectors will be equal to
प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड its direction will be normal to both vectors, normal to both vectors, मतलब ए क्रॉस बी का प्यारे जो रिजल्ट आएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों से 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अब मामला ये बनता है कि बाहर की ओर या अंदर की ओर, तो उसके लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और यहां एन कैप क्यों लिखा जा रहा है? एन कैप क्यों लिखा जा रहा है? एन मतलब नॉर्मल है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, इसलिए एन लिखा जा रहा है। कैप केवल डायरेक्शन बतानी है, यूनिट वेक्टर इसलिए लिखा जा रहा है। और ये जरूर याद रखना, जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा वहां हम डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। और राइट हैंड मैक्सवेल स्क्रू रूल भी होता है, मतलब मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल भी होता है, लेकिन वो थोड़ा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल से इजीली काम हो जाता है, ठीक है प्यारे। अब हम शुरू हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? वैसे तो बात हुई है अच्छे से 1 सितंबर वाले लेक्चर में, लेकिन फिर भी आर क्रॉस एफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, और हियर आर एफ साइन थीटा विल बी आर एफ साइन थीटा एन कैप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ देखिए, चलो तो पेन बदल दिया जाए, येलो कलर ले ले रहे हैं, यहाँ एक लाइन खींच दे रहे हैं जा, ये तो प्यारे जो है, अब नोट फर्स्ट बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? नोट फर्स्ट। तो आपको दिख रहा होगा वैसे पूरा बोर्ड मेरे प्यारे, यहाँ नोट क्या, नोट में आपका फर्स्ट पॉइंट देख प्यारे, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन का, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा। देखिए बेटा, एंगल हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ भी देखो थीटा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। तो प्यारे जब एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो एक पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, और उसमें से थीटा माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बेटा 360 माइनस थीटा। यहां हो जाएगा आपका साइन 360 माइनस थीटा और प्यारे एन का, ये हो जाएगा आपका बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी ए, इसको हम लिख सकते हैं साइन 4 इंटू 90 माइनस थीटा और एन का। तो मेरे प्यारे 90 के बगल इस समय ऑड लिखा है प्यारे कि इवन लिखा है? हाँ बहुत सही, इवन लिखा है। तो इवन होने पे चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है? चेंज नहीं होता है, तो साइन थीटा ही लिख उठेगा, एन कैप तो है ही बगल में। लेकिन प्यारे एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये है फोर्थ। क्या है? फोर्थ। एंगल ऐसे मेजर करते हैं तो प्यारे प्लस थीटा लेते हैं, ऐसे मेजर करते हैं तो माइनस थीटा। यहाँ आल पॉजिटिव होता है
यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। अब मेरे प्यारे ये सब आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, अभी भी आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो अब बेटा 90 यहाँ 4 टाइम्स है, एक 90 से हम यहाँ आएंगे, दूसरे से यहाँ जाएंगे, तीसरे से यहाँ जाएंगे, चौथे से यहाँ जाएंगे, लेकिन 4 इंटू 90 माइनस है, इसका मतलब इसी में रुक जाएंगे। ये इलाका कास का है। अब वैल्यू हम निकाल रहे हैं साइन की, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं साइन की। कास के इलाके में साइन क्या होगा? हाँ बहुत सही, माइनस होगा, माइनस लिख दिया जाएगा मेरे प्यारे। ये आ जाएगा आपका बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, ये जो बी ए है इसको हम ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी ए को हम लिख दिए ए बी, माइनस पहले ले लिए, ए बी साइन थीटा और क्या यन कैप, ठीक प्यारे। अब हम देखें तो बी क्रॉस ए, ये जो ए बी साइन थीटा यन कैप है इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस, क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस। क्यों लिख सकते हैं? वाई, बिकॉज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या लिखा है? ए बी साइन थीटा यन कैप, ए बी साइन थीटा और यन कैप। अब बेटा जरा देखें आप जो है यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी बराबर है माइनस ए क्रॉस बी, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है कि बी क्रॉस ए डज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी, क्योंकि बी क्रॉस ए तो बराबर है माइनस ए क्रॉस बी के, तो बी क्रॉस ए डज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इतना तो हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है प्यारे। आगे बढ़े, और जब इधर फेस करते हैं तो जब आपस में गुटर गुल करने लगते हो ना, ये बंद करो बेटा। हजार बार बता बता के थक गए हैं मेरे प्यारे। अधूरे मन से किया गया कोई भी प्रयास पूर्ण सफलता की ओर नहीं ले जाता है। नालायकों, टीचर इधर व्यस्त है, आप आपस में व्यस्त हो गए हो। नहीं बेटा नहीं, मेडिटेशन, किसी एक के हो जाओ, किसी एक के हो जाओ, वो आपका 100% हो जाएगा, ठीक है। किसी को शिद्दत से चाहो, किसी एक को शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात लग जाएगी उससे आपको मिलाने में। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं फिजिक्स से, ठीक है मेरे प्यारे, फिजिक्स की। बाकी जगह तो आप खुद ही चले जाते, ठीक है। हो जाओ फिजिक्स के, देखो फिजिक्स कैसे आपकी नहीं हो जाती है, ठीक है। अरे तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ को नहीं फॉलो कर रहा है। क्या नहीं फॉलो कर रहा है? कम्यूटेटिव लॉ को नहीं फॉलो कर रहा है, और नहीं फॉलो कर रहा है जो वो है क्रॉस प्रोडक्ट। अब कौन फॉलो कर रहा था? कौन फॉलो कर रहा था? डॉट प्रोडक्ट। हाँ मेरे प्यारे, अब ये दोनों वेक्टर जो है सेम डायरेक्शन में है। क्या है? सेम डायरेक्शन में है। वेक्टर ए और वेक्टर बी, या दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों वेक्टर क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है। अब बेटा देखो, ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में कब होंगे? जब दोनों के हेड्स एक ही तरफ हो। और ऐसा कब होगा? जब इसको क्लॉकवाइज घुमाएं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सही, क्लॉकवाइज। प्यारे इसको जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसको जैसे जैसे आप घुमाएंगे एंगल धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा? बहुत सही, जीरो। ऐसे बच्चे पाके आंखें भराती बेटा। एक दिन तो इतनी खुशी के आंसू निकले कि कमरे में बाढ़ आ गई।
लेबर बुला के पानी निकलवाना पड़ा, समय सबेर लगवा के, नालायक, रिजल्ट नहीं आता है। अब पढ़ते समय ऐसे बोलते हैं जैसे आइंस्टीन के खानदान के हैं। चलें इस बार हाफ ईयरली में देखते हैं आप क्या करते हैं। तो मेरे प्यारे, जाओ यार, दो वेक्टर यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में है, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इसको हम मतलब दोनों के एक का हेड इधर जाना चाहिए, एक का इधर जाना चाहिए। कैसे घुमाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एंगलवा बड़ा होते होते फाइनली क्या हो जाएगा? 180। और ये एंगल 180 हो जाएगा मेरे प्यारे, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 180। क्या हो गया? 180। अब यहां जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन 0 यन कैप। यहां वाले में हो जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 180 और यन कैप। मेरे प्यारे, साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, तो फाइनली आ जाएगा 0। और यहाँ जो साइन 180 होती है उसकी भी वैल्यू होती है 0। साइन 180 को लिखोगे 2 इंटू 90। क्या लिखोगे? 2 इंटू 90। और 2 है, इवन है, चेंज नहीं होगा तो साइन 0 ही रह जाएगा। और साइन 0 0 होता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं वैल्यू निकालते समय, जैसे साइन 180 है मेरे प्यारे, इसको लिख सकते हो आप साइन 2 इंटू 90, प्लस 0 लिखो या माइनस 0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 90 के बदल इवन है, चेन नहीं होगा, चेन नहीं होगा तो साइन 0 लिखेंगे। और साइन 0 आप जानते हैं सदियों से क्या होता है? 0 होता है। साइन 180 भी क्या हो गया? 0 हो गया। फाइनली क्या आ गया? 0। अब मेरे प्यारे ये रट लेंगे। क्या रट लेंगे? बहुत रटाते हैं आपको हम। आपको यार रटना क्या है, ये पहले इसको हटा दें थोड़ा, ये तो समझ गए ही होंगे आप, स्पेस कवर करेगा। वैसे ना भी बताते तब भी आप समझ रहे थे इसको। देखो, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, कुल मिला के दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 0 आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 आएगा। अब आई कैप पैरेलल होंगे, जे कैप पैरेलल होंगे, के कैप पैरेलल होंगे। ठीक है, तो बेटा सीधी सी बात है कि आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0। क्योंकि अभी अभी बात हो गई है कि दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। जब कभी हमको प्रूफ करना होगा कि गिवन वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 शो कर दो, या दोनों वेक्टर में कुछ कॉमन होगा, कॉमन निकाल दो तो दोनों एक ही चीज आ जाएगी। जैसे ए इज इक्वल टू आप एन इंटू ए प्रूफ करना है, ठीक है, तो उससे भी पैरेलल हो सकता है। दोनों वेक्टर पैरेलल होने का मतलब है कि जैसे कोई वेक्टर ये है, वेक्टर ए, कोई वेक्टर बी है, लेकिन बी बराबर आ गया 3a, इसका मतलब बी क्या है? ए के पैरेलल है। तो ऐसे भी आप पैरेलल शो कर सकते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तब भी पैरेलल हो जाएगा। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के बराबर 0 होता है। बड़ा कंफ्यूजन होता है कि डॉट क्रॉस में कहा, देखो वहां क्रॉस फॉलो होता है, कहां पर, कहां पर क्रॉस फॉलो होता है? हाँ, डॉट प्रोडक्ट में कहां फॉलो होता है? डॉट प्रोडक्ट में क्रॉस फॉलो। अच्छा, कैसे पता चला वहां क्रॉस फॉलो होता है? 1 सितंबर वाले लेक्चर में, बहुत सही, 1 सितंबर वाले लेक्चर में, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के फर्स्ट लेक्चर में ये बताया गया है कि डॉट में क्रॉस कैसे आ जाता है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट में क्रॉस कैसे आ जाता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन कैसे आ जाता है। एग्जाम्पल लिया गया है वर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स का। ठीक है, और हर चीज ये बताया गया कि फार्मूला आता कैसे है, और आप देखेंगे समझ जाएंगे, आप ब्रिलियंट तो है ही है। ठीक है मेरे प्यारे, तो चूंकि आपका डॉट प्रोडक्ट कास फॉलो करता है, कास 90 0 होता है, इसीलिए वहां आई जे, जे के और के आई, मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ था। और यहाँ साइन फॉलो होता है, साइन 0 0 होता है, इसीलिए आई आई जे जे और के 0 हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअली क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, अगले पेज पे चलते हैं। छोटा करने का केवल एक उद्देश्य, आपके सामने पूरा पेज दिख जाए,
तो अभी हम दो नोट की बात किए हैं। एक नोट में बेटा आया है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। और एक आपका ये आ गया है कि ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, चाहे एलॉन्ग हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट मेरे प्यारे जीरो आता है। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। अब यहां जब आ ही गए हैं तो यहाँ प्यारे ये आपका वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, तो ये दोनों के बीच का एंगल था थीटा। और अभी अभी आप ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप लिख रखे हैं। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, मतलब ये एन कैप किधर होगा, आउटवर्ड या इनवर्ड? मतलब नॉर्मल तो होगा, लेकिन नॉर्मल बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, तो फिर मतलब किधर होगा? तो मेरे प्यारे अभी थोड़ा हम लोग बात करने जा रहे हैं, बहुत स्पेशल बात करने जा रहे हैं। तो ये आपका पॉइंट नंबर 3 होगा। क्या होगा? पॉइंट नंबर 3 होगा। और मेरे प्यारे जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों के बीच का एंगल जो है मेरे प्यारे वो है 90, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन 90 और एन कैप। ये हो जाएगा ए बी और एन कैप, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब लगे हाथ यहां हम लोग देखने जा रहे हैं कि वेक्टर आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे क्या होगा। ठीक है, तो जरा ध्यान दें, यहां पर जो है हाँ प्यारे, तो वैसे इसको रख ही दें। ये दिख रहा है? हाँ दिख ही रहा होगा। ये वो है जिससे इंटरेक्टिंग पैनल लिख रहे हैं। ये मार्कर है, मार्कर का कैप यहाँ पे ब्लू है। क्या है? ब्लू। ये जो मार्कर है ये भी मार्कर है, इसका जो कैप है ब्लैक है। क्या है? ब्लैक है। अब प्यारे हम तो ये जो है यक्स एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है? यक्स एक्सिस। और यक्स एक्सिस को हम शो कर रहे हैं ब्लैक कैप मार्कर से, यक्स एक्सिस को। और वाई एक्सिस को शो कर रहे हैं ब्लू कैप मार्कर से। और जेड एक्सिस ऐसे जाएगी, यहां ऐसे साइन बना दे रहे हैं। और कहीं जब ये बना हो, इसका मतलब होता है नॉर्मल सरफेस आउटवर्ड, और ये बना हो तो ये होता है नॉर्मल टू द सरफेस इनवर्ड। तो यहां पर आउटवर्ड मामला है और ये जेड एक्सिस को शो करेगा। और इसका नाम लिख दे रहे हैं पैनल पेन, पैनल पेन। और इसको जो है घेर दे रहे हैं जिससे पता चले कि यहाँ कुछ माने होने हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दें मेरे प्यारे। तो यक्स एक्सिस है ब्लैक कैप वाला मार्कर, वाई एक्सिस है आपका कौन सा? ब्लू कैप वाला मार्कर। और जेड एक्सिस है पैनल पेन, पैनल पेन। ठीक है, अब यहां आई क्रॉस जे है। क्या है? आई क्रॉस जे। अब आई क्रॉस जे को आप
लिख सकते हैं मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ जे कैप। अब आई जे में कितना एंगल बनेगा बेटा? 90 और यन कैप। तो मॉड ऑफ आई कैप, हाँ 1, मॉड ऑफ जे कैप वो भी 1, साइन 90 वो भी 1, बचा क्या? यन कैप। ये हो गया यन कैप। इसका मतलब आई क्रॉस जे का जो रिजल्ट है वो भी एक यूनिट वेक्टर है, और वो आई जे दोनों पे नॉर्मल है। तो आई किधर होता है आपको बताया गया है, इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जे किधर होता है इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, और के किधर होता है इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है प्यारे, तो अभी जो है आपका आई क्रॉस जे किया जा रहा है, आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे रहेगा तो आई से जे जाएंगे, तो उसका रिजल्ट आ रहा है एन कैप, मतलब आई और जे दोनों पे नॉर्मल है, तो बाहर भी हो सकता है अंदर भी। बाहर होने का मतलब प्लस के, अंदर होने का मतलब माइनस के। अब प्लस के और माइनस के में डिसाइड करना है ये क्या होगा। तो देखो बेटा आई क्रॉस जे कहा जा रहा है, तो आई मतलब ब्लैक कैप वाला मार्कर लिखा है यहाँ पे, और जे मतलब ब्लू कैप वाला मार्कर। आई क्रॉस जे जाने का एक रास्ता ये है जिसमें 90 डिग्री ट्रेवल करना होगा, एक रास्ता ये है जिसमें आपको 270 डिग्री ट्रेवल करना होगा। यदि आप होते, दो रास्ते होते, एक में 90 चल के पहुंच जाते, एक में 270 चल के पहुंचते, कौन सा सेलेक्ट करते? 90 वाला, शॉर्टकट। ठीक है, तो शॉर्टकट इसका मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज तय कर रहे हैं, क्या? एंटी क्लॉकवाइज। अब मेरे प्यारे आपको राइट हैंड के फिंगर्स को रैप करना है जो वाइज आप डिसाइड किए हो। एंटी क्लॉकवाइज कर दिए तो थंब किधर चला गया? थंब इधर चला गया। इधर कौन सा था? फाइनल वाला मार्कर था, मतलब जेड एक्सिस थी। इसका मतलब इधर क्या था? के कैप। यन कैप भी यूनिट वेक्टर है, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। के कैप भी यूनिट वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है। और एन कैप भी नॉर्मल सरफेस है, और के कैप भी नॉर्मल सरफेस है यहाँ पे। इसका मतलब दोनों सेम हो गए, डायरेक्शन भी सेम हो गई, मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया। आई क्रॉस जे बराबर क्या आ गया? के आ गया। आई क्रॉस जे क्या आ गया? के आ गया। तो पकड़ में आ रही है बात? अब यही लगे हाथ आप जे क्रॉस आई देख लें, जे क्रॉस आई। तो प्यारे अब आपको क्या करना है? जे क्रॉस आई, अब जे से आई जाना है, जे से आई। जे से आई जब जाएंगे आप तो मतलब ब्लू कैप से ब्लैक कैप। ठीक है, तो एक रास्ता 90 है, एक रास्ता 270 है, तो आप 90 मतलब क्लॉकवाइज ही सेलेक्ट करेंगे। तो राइट हैंड की फिंगर को क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज किए, थंब इधर चला गया, थंब इधर चला गया, तो इधर तो आपका के कैप था, इधर क्या हो जाएगा? माइनस के कैप हो जाएगा। तो यहां मेरे प्यारे हो जाएगा माइनस के कैप। ये वैसे भी जानते थे, आई क्रॉस जे के आया है तो जे क्रॉस आई क्या आएगा? माइनस, क्योंकि अभी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए प्रूफ हुआ था। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? पेन का कलर बदल के बात करने जा रहे हैं अब हम जे क्रॉस के का। तो प्यारे ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ जे कैप, फिर मॉड ऑफ के कैप, फिर हो जाएगा साइन 90, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 बनेगा, और फिर यन कैप। मेरे प्यारे यहां भी वैल्यू 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी यन कैप आ गया। यन कैप इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट भी यूनिट वेक्टर होगा, और यूनिट वेक्टर जे और के दोनों पे नॉर्मल होगा। अब बेटा जरा ध्यान दें, जे क्या है? जे है आपका, पकड़ यार, जे है आपका ब्लू कैप, और के है आपका पैनल मार्कर या पैनल पेन। तो जे क्रॉस के करना है तो जे से के जाएंगे, एक है 90 जाना पड़ेगा, एक है आपको 270, तो 90 आप सेलेक्ट करेंगे। 90 आपका ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये इधर जाएगा थंब आपका, और थंब जा रहा है ब्लैक मार्कर की ओर। अब ब्लैक मार्कर क्या शो कर रहा है? ब्लैक कैप वाला मार्कर आई कैप। इसका मतलब यहां हो जाना चाहिए आपका आई कैप।
क्या हो जाना चाहिए, आई कैप। अब आप ये जानते हैं कि अभी हम के क्रॉस जे करते हैं, तो यहाँ तो आपको करके दिखा दिए थे, वो आ जाएगा आपका माइनस आई। ठीक है, अब हम के क्रॉस आई देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, के क्रॉस आई। के से आई, के मतलब पैनल पेन, आई मतलब ब्लैक कैप मार्कर, ब्लैक कैप मार्कर। अब आपको के से आई जाना है, तो के से आई जाने का एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चल के, एक है क्लॉकवाइज 270 चल के। क्या डिसाइड करेंगे आप, क्या डिसाइड करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड के फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज, थंब किधर गया, ब्लू कैप मार्कर की तरफ। अब ब्लू कैप मार्कर क्या था, जे कैप। क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा जे कैप। तो या जब आई क्रॉस के रहेगा, क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप, क्योंकि अभी अभी आप प्रूफ किए थे थोड़ी देर पहले, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, क्रम पलटेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब ऐसे भी आप देखना चाहें तो यहाँ आप आई क्रॉस के लिख रहे हैं, आई क्रॉस के का मतलब ये है कि आप ब्लैक जो मार्कर है उससे आप जाएंगे इधर पैनल पेन की तरफ, पैनल पेन की तरफ, ब्लैक मार्कर से पैनल पेन। ठीक है, ये डायरेक्शन जाएंगे, शॉर्टकट यही है। फिंगर्स को ऐसे रैप करें, थंब इधर भाग रहा है, तो थंब जो है ब्लू कैप मार्कर के अपोजिट जा रहा है। अब ब्लू कैप मार्कर के अपोजिट जा रहा है, तो ब्लू कैप मार्कर क्या था आपका, जे कैप था, अपोजिट जा रहा है, क्या होगा, माइनस जे कैप होगा, तो उससे भी आप माइनस जे कैप। अब कुल मिला के आप आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, या इनको इन्वर्ट करके वैल्यू क्या आती है ये आप समझ लिए हैं, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, रटेंगे। ठीक है, रटेंगे तो जरा देखें कैसे रटेंगे। आप यहाँ एक सर्कल बना दे रहे हैं, उस सर्कल में ऐसे डायरेक्शन शो कर दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं आई कैप, यहाँ जे कैप, और यहाँ ये जिस क्रम में एरो बनाया गया है उस क्रम में चलेंगे। आई क्रॉस जे करेंगे तो के आ जाएगा, जे क्रॉस के चलेंगे तो आई आ जाएगा, अब के क्रॉस आई चलेंगे तो जे आ जाएगा। मतलब यदि क्रम यही रखते हैं आप, तो आई क्रॉस जे आ जाएगा के, आई क्रॉस जे के, और जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे। ठीक, क्रम जैसे पलट देते हैं। अब ये जो रिजल्ट आया, जो आप दिखाए हैं डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में चलेंगे, दो का तीसरा आंसर हो जाएगा, दो का तीसरा आंसर हो जाएगा, दो का तीसरा आंसर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही क्रम को पलटते हैं, जैसे ही क्रम को क्या करते हैं आप, इन्वर्ट करते हैं, जैसे अब कर देते हैं आप जे क्रॉस आई, तो प्यारे हो जाएगा माइनस के क्रॉस जे हो जाएगा माइनस आई, और आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे। ठीक है, ये तो याद करने का तरीका हुआ। और इसके पहले जो डिस्कशन हो रहा था वो इसलिए हो रहा था कि जिससे आपको पता रहे कि आता कहाँ से है, आता कहाँ से है। ठीक, तो थोड़ा वीडियो को चाहेंगे तो इसको थोड़ा एक आध दो बार रिपीट करके आप देख लेंगे, तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आप अपने आप से चेक करना चाहेंगे तो अपने हाथ में 3 तरह की पेन ले लेना, उसको डिसाइड कर लेना कौन एक्स है, कौन वाई है, कौन जेड है। आप आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई देख लेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगा के आप शॉर्टकट वाला रास्ता चुनेंगे। आई क्रॉस जे है तो आई से जे जाएंगे, जे क्रॉस आई है जे से आई जाएंगे, मतलब जो जहां से ए क्रॉस बी है तो ए से बी क्रॉस ए है तो बी से ए। ठीक है, ये शॉर्टकट चुनेंगे। ठीक है, अब अपने राइट हैंड के फिंगर्स को रैप करेंगे, जो आप डिसाइड किए हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, थंब डायरेक्शन बता देगा, यू कैन चेक। ठीक है,
और रटने के लिए आपको बता ही दिए हैं। प्यारे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कर ही देते हैं। कौन से पेन चुने हैं इस समय? चलो, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड की कैप। टाइम देख रहे थे 6:06 हो रहे हैं सुबह के। गुड मॉर्निंग चल रही है। बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड की कैप। ठीक कह रहे जाए, ये गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी। व्हाट? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। अब प्यारे क्रॉस लगेगा, लगा दो क्रॉस। फिर हो जाएगा आपका बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई करो जैसे करते हो आप मेरे प्यारे। पहले ए एक्स आई कैप का इन तीनों में ए एक्स बी एक्स, हाँ बहुत सही, ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप आई कैप क्रॉस आई कैप। ठीक है, ये हो गया प्लस। अब इसका मल्टीप्लाई इस दूसरे वाले में। हाँ बोलो बेटा, ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप आई कैप क्रॉस जे कैप। ठीक है, अब इसका इस तीसरे वाले में। हाँ बोलो बेटा, ए एक्स बी जेड, बहुत सही, ए एक्स बी जेड आई कैप बीच में क्रॉस लगा है, फिर के कैप आई कैप क्रॉस के कैप। ठीक है, हो गया ये। अब इसका करेंगे ए वाई जे कैप का इन तीनों में। हाँ ए वाई इसमें होगा तो हाँ सही है, ए वाई वहां फिर से बोल दो, क्या रात वाला खाना तो होगा भी। ए वाई बी एक्स ए वाई बी एक्स और जे कैप क्रॉस क्रॉस आई कैप। क्रॉस प्रोडक्ट में क्रम से मतलब होता है, ये ध्यान देंगे, क्योंकि कॉम्पिटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है ये। अब ए वाई, हाँ बहुत सही, ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप। सब इतने बुद्धिमान बच्चे मिल जाएं, जिंदगी बदल जाए। नालायक रिजल्टवा नहीं आता है। हो जाएगा जे कैप क्रॉस के कैप, ध्यान देंगे, जे कैप क्रॉस के। अब नेक्स्ट जो है आपका ए जेड के कैप, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? हाँ ए जेड, हाँ बहुत सही, बी एक्स फिर के कैप, अब बीच में क्या लगा है? क्रॉस, और फिर क्या है? आई कैप। ठीक है, प्लस ए जेड बी वाई और के कैप क्रॉस, हाँ बहुत सही, जे कैप। ठीक है, प्लस ए जेड बी जेड के कैप, बहुत सही, हाँ क्रॉस फिर से के कैप, बहुत सही। अब देख मेरे प्यारे, देख मेरे प्यारे, ये शहीद हो गया। क्यों शहीद हो गया? आई क्रॉस आई जीरो था, ये शहीद हो गया। क्यों शहीद हो गया? जे क्रॉस जे जीरो था, ये शहीद हो गया। क्यों शहीद हो गया? के क्रॉस के जीरो था। क्यों शहीद हो गया?
नीचे लिख दो कि भैया आई क्रॉस आई बराबर था जे क्रॉस जे बराबर था के क्रॉस के। क्यों बराबर था जीरो के ये? क्योंकि ये सेल्फ मतलब ये एक वेक्टर खुद से कितना एंगल बनाएगा? जीरो बनाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट साइन फॉलो करता है, साइन जीरो वैल्यू जीरो होती है, जीरो हो गया। ठीक है मेरे प्यारे, अब हम आगे चलते हैं ऊपर। कहाँ चलते हैं? ऊपर। तो चलिए देते हैं। अच्छा, पेन व्हाइट रखना है, पेन व्हाइट। अब देखो बचा क्या है। अब बचा जो है उसकी वैल्यू लिखनी होगी आपको। वैल्यू के लिए आपको चाहिए, वैल्यू लिखेंगे कैसे ये याद रहे। भैया यहाँ बना दे रहे हैं आई कैप जे कैप और के कैप, डायरेक्शन शो कर दे रहे हैं। अभी बताई ही थी आपसे। ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, और आई कैप क्रॉस जे कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप आप जब करेंगे आ जाएगा के कैप। ये हो गया के कैप। अब यहां पर आपका है ए एक्स और क्या है बी जेड, ए एक्स बी जेड। आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के जो आप डिसाइड किए उसके अपोजिट चल रहे हैं। आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा, तो माइनस जे हो जाएगा। अरे तो आप ये दो लिख चुके। अब इसकी बात करने जा रहे हैं। ए वाई बी एक्स लिखा है, ए वाई और बी एक्स। जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, फिर उल्टा चल रहे हैं आप। हाँ क्या हो जाएगा? बहुत सही, माइनस के का। तो आप ये भी लिख चुके। अब इसका नंबर है ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के उसी डायरेक्शन चलना है जो डिसाइड किए हैं। तो जे क्रॉस के बराबर क्या हो जाएगा? बहुत सही, आई। क्या हो जाएगा? आई। ठीक। अब क्या बचा है? ये भी हो गया। अब यहां आ जाओ, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स। ठीक है। और के क्रॉस आई है, क्या है? के क्रॉस आई, के क्रॉस आई उसी क्रम में चल रहे हैं तो जे कैप आ जाएगा। ये आ गया आपका जे कैप। तो ये भी हो गया। दूसरा वाला क्या है? ए जेड है, बी वाई है और के क्रॉस जे है। के क्रॉस जे करेंगे क्या आ जाएगा? के क्रॉस जे उल्टा चल रहा है तो माइनस आ जाएगा, माइनस आई। अब आप सबकी बात कर लिए हैं। अब इसमें जो जैसे किसी निमंत्रण में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जो दोस्त होते हैं मतलब जिनमें कुछ चीजें कॉमन होती है, दोस्त वही होते हैं जिनमें कुछ चीजें कॉमन होती है। जैसे दोस्त देखो जो है बराबर स्तर के या तो बदमाश होते हैं या तो बराबर स्तर के वो अच्छे बच्चे होते हैं। ठीक है, मतलब दोस्ती होती ही है कि जब उनमें कुछ कॉमन रहे, ये दोस्ती होती ही नहीं है। ठीक है। बेकार में लाइट खाता है जियो राम। हाँ बेटा ध्यान दें, गुस्सा लगी है जियो पे। तो पहले आई कैप वाला इकट्ठा कर रहे हैं। दोनों दोस्त हैं, तो दोस्त ये भाई साहब आई कैप है, और कहाँ है ये भाई साहब आई कैप। तो पहले प्लस वाला लिखते हैं, ए वाई बी जेड आई कैप, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। एक हो गया। ठीक है। अब जे कैप वाला लिखे, यहाँ है जे कैप, हो जाएगा ये माइनस ए एक्स बी जेड और जे कैप। और कहाँ है जे कैप? यहाँ पे है। ये हो जाएगा आपका ए जेड बी एक्स
और जे कैप, ये हो गया। के कैप कहाँ पे है, यहाँ पे है। के कैप वाला भी लिख दे रहे हैं और आगे लिख दे रहे हैं चल के। तो के कैप वाला प्लस में है, ए एक्स है, अब बी वाई है, तब के कैप है, और दूसरा के कैप कहाँ पे है, यहाँ पे है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। ए वाई लिखा है और क्या लिखा है, बी एक्स है, फिर हो गया के। अब देखो यहाँ आई कैप ले लो कॉमन, ये हो गया ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। यहाँ माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ए एक्स बी जेड जे कैप। कॉमन लेने मतलब उसी चीज से डिवाइड कर देना, तो माइनस से डिवाइड करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस में माइनस से करेंगे तो आ जाएगा माइनस। अच्छा, गड़बड़ कर दिए हैं, खूब छोटा चाहिए हमको रबड़। यहाँ जे कैप नहीं लिखना है, जे भी तो कॉमन लेना है। हाँ, तो ए जेड बी एक्स और जे कैप कहाँ चला गया, बाहर चला गया। ये इन दोनों की बात हो गई। अब इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ प्लस ये हो जाएगा आपका ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है। अब देखिए बेटा, आपका ए क्रॉस बी बराबर ये आ गया, और ये बहुत आसान है, आप देख ही रहे हैं। लेकिन आप ना तो इतना बड़ा फार्मूला रट पाएंगे, ना इतने बड़े प्रोसेस से आप आना चाहेंगे। आप चाहेंगे कोई शॉर्टकट मिल जाए। क्या चाहेंगे, कोई शॉर्टकट मिल जाए। तो मेरे प्यारे, इसी रिजल्ट को लाने का एक तरीका और बता रहे हैं आपको। ठीक है, डिटर्मिनेंट बना के, क्या बना के, डिटर्मिनेंट बना के, ध्यान दें जरा। तो वहां कौन सा पेन यूज करना, चले आए बेटा। अब पहले हमको ये ध्यान देना होगा, जैसे वेक्टर ए है, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। मेरे प्यारे, अब वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के। आप जब क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा तो पहले जैसे ए क्रॉस बी करना है तो ऊपर ए लिखेंगे, नीचे बी लिखेंगे। अब बी क्रॉस ए करना है तो ऊपर बी लिखेंगे, नीचे ए लिखेंगे, क्योंकि बेटा एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, यहाँ क्रम का विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है मेरे प्यारे, आई कैप के नीचे आई कैप का टर्म, जे कैप के नीचे जे कैप का, के कैप का नीचे के कैप। मान लो किसी में जे कैप टर्म मिसिंग है तो जीरो जे कैप लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे जे कैप के नीचे जे कैप है। किसी में के टर्म मिसिंग है तो आप जीरो के कैप लिख सकते हैं, लिखेंगे के कैप के नीचे के कैप ही। इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे। अब हम क्या करेंगे, अब यहां लिखेंगे ए क्रॉस बी, ऐसे दो लाइन खींच देंगे। इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। और डिटर्मिनेंट में बेटा डायगोनल्स प्लस होते हैं और रिमेनिंग क्या होते हैं, माइनस होते हैं। रो के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सपेंशन करेंगे, मतलब प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट होता क्या है, बस समझ लो, प्रोसेस समझो बस। ठीक है, क्योंकि बायो वाले भी पढ़ रहे होंगे और मैथ्स वाले भी। अब मैथ्स वाले भी अभी डिटर्मिनेंट नहीं जानते हैं, बायो वाले भी, दोनों बराबर हैं, दोनों 10th के नॉलेज से बैठे हैं। ठीक है मेरे प्यारे, तो यहां लिख दिया जाएगा आपका आई कैप जे कैप के कैप, ये लिख ही देना है। फिर अब पहली लाइन में इनके जो कोफिशिएंट है लिख दिए जाएंगे, मतलब ए एक्स ए वाई और ए जे। फिर इनके जो है वो भी लिख दिए जाएंगे, तो बी एक्स बी वाई और बी जे। ठीक है, अब प्यारे क्या करेंगे हम, यहाँ छोटे छोटे डिटरमिनेंट बनाएंगे, यहाँ आई कैप लिख देंगे,
यहाँ माइनस, फिर एक डिटरमिनेंट बनाएंगे, क्या लिख देंगे जे कैप, अब फिर प्लस एक डिटरमिनेंट बनाएंगे और लिख देंगे के। अब आप कह सकते हैं सर यहाँ आप प्लस लिखे, यहाँ आप माइनस लिखे, यहाँ प्लस लिखे, हाँ प्लस माइनस प्लस रो के अकॉर्डिंग में एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे कैसे, आई कैप के बगल लिखना है, किसके बगल लिखना है, आई कैप के बगल। तो आई कैप का कॉलम और आई कैप की रो कवर कर लेंगे, मतलब ये लाइन ये कवर कर लेंगे और ये कवर कर लेंगे। इन दोनों को जब आप कवर कर लेंगे मेरे प्यारे, इसको कवर कर लेंगे, ध्यान दे जरा, इसे कवर कर लिए और इसे कवर कर लिए, जो बचेगा वो लिख देंगे, जो बचेगा वो लिख देंगे। बचा क्या है यहाँ पे, बचा है यहाँ पे आपका ए वाई और ए जेड, यहाँ क्या बचा है बी वाई और बी जेड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे हमको लिखना है किसके बगल में, जे कैप के बगल में, तो जे कैप का कॉलम और जे कैप की रो कवर कर लेंगे, क्या कवर कर लेंगे, जे कैप का कॉलम और जे कैप की रो, मतलब ये कवर हो गया और ये कवर हो गया। बचा क्या, ए एक्स ए जेड, ए एक्स ए जेड और बी एक्स बी जेड, बी एक्स बी जेड, क्योंकि ये तो कवर है, ये कवर है, ए एक्स ए जेड और बी एक्स बी जेड। अब के कैप के बगल लिखना है, के कैप का कॉलम, के कैप की रो, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ए एक्स ए वाई और बी एक्स बी वाई। अब क्या करेंगे हम, अब हम जो है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां भी, और जो रिजल्ट आएगा उसमें से ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। जैसे अब लिखेंगे हम, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, और क्या आ गया आई कैप, फिर माइनस, यहां भी ऐसा कुछ करेंगे आप, तो यहां क्या करेंगे आप, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स और जे कैप, ठीक, फिर प्लस, हाँ ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई और के कैप, यहाँ ये रिजल्ट आया है, और ये रिजल्ट जो आया है ये आया है बेटा ए क्रॉस बी बराबर, ठीक है। और यहाँ सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ये आपका रिजल्ट है, राउंड कर दे रहे हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करना, जरा ध्यान देंगे, पहले आई जे के लिख लेंगे, फिर कोफिशिएंट्स, और फिर एक आई कैप, फिर माइनस जे कैप, फिर के कैप। जब आई कैप के बगल लिखेंगे तो आई कैप का कॉलम और रो कवर रहेगी, जे कैप के बगल लिखेंगे तो जे कैप का कॉलम और रो कवर रहेगी, और के कैप के बगल लिखेंगे तो के कैप का कॉलम और के कैप की रो कवर रहेगी। और ये प्लस माइनस प्लस क्यों लिखा जा रहा है, डायगोनल्स प्लस होते हैं और रिमेनिंग माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें से इसका मल्टीप्लाई माइनस होगा, मल्टीप्लाई इसके रिजल्ट में से इसका मल्टीप्लाई माइनस, मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई में से इसका रिजल्ट माइनस, ठीक है। अब हम आपका जो पुराना एक्सपैंड करके साल बताए थे उसको और इसे दोनों को हम ला दे रहे हैं एक फ्रेम में, शायद आ गया है, थोड़ा सा बचा है, हल्का सा और छोटा कर दे रहे हैं, थोड़ा सा और, अब आ गया है। जरा रिजल्ट देखे बेटा, ए क्रॉस बी, ठीक है, आया है ए वाई बी जेड, देखो ए वाई बी जेड माइनस है, माइनस है ए जेड बी वाई,
यहाँ भी ए जेड बी वाई, आई कैप लिखा है, आई कैप, फिर माइनस है, यहाँ भी माइनस लगा है, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप, तो वहां भी जे कैप, प्लस ए वाई बी वाई, नहीं ये क्या था, ए एक्स बी वाई है, क्या है, ए एक्स बी वाई, देखो ए एक्स बी वाई था, ए वाई बी वाई लिख गए हैं, ए एक्स बी वाई, तो यहां भी क्या आया है, ए एक्स बी वाई आया है, और माइनस बी एक्स ए वाई, आया है, के का है, इसका मतलब वही रिजल्ट आया है जो आप एक्सपैंड करके आए हैं, और वही रिजल्ट आया इस प्रोसेस से, तो हमारे ख्याल से प्रोसेस आपको इजी पड़ेगा, तो हम प्रोसेस अप्लाई कर लेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक। अब जैसे लिखा है वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। अब वेक्टर बी लिखा है माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है प्यारे। अब इनका करना है आपको, और वेक्टर सी इज इक्वल टू है ए क्रॉस बी, हमको ये फाइंड करना है, हमको जो है ए डॉट सी भी फाइंड करना है, और बी डॉट सी भी फाइंड करना है, इतना काम करना है, ठीक है। इनको भेज दे रहे हैं उस साइड, पहले हम सी फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, सी इज इक्वल टू है ए क्रॉस, ऐसे दो लाइन खींचेंगे, यहां लिखेंगे आई कैप, यहां लिखेंगे जे कैप, यहां लिखेंगे के कैप, ए क्रॉस बी करना है, तो ए ऊपर बी नीचे होना चाहिए, आई के नीचे आई, जे के नीचे जे, के नीचे के हाई है, 3 माइनस 2 5, 3 माइनस 2 और 5, और बी में है -1 और 3 और -1 3 और -2, ठीक है। अब यहां ऐसे दो लाइन खींचते हैं, आई कैप, फिर माइनस दो लाइन खींचते हैं जे कैप, और फिर कलर चेंज कर दें क्योंकि वह उधर पड़ोस में दूसरा आ रहा है, तो ये प्लस, और फिर यहाँ लिख देंगे के, ठीक है। अब आई कैप के बगल लिख रहे हैं, तो आई का कॉलम और आई का रो कवर रहेगा, तो -2 और 5, और फिर 3 और -2, जे के बगल लिखेंगे तो जे का कॉलम, जे की रो, तो 3 और 5 और -1 और -2, ठीक है। के बगल लिखेंगे, के के बगल 3 -2 और -1 और 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, मेरे प्यारे कर दें, -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, अब बीच में माइनस लगता है, आई क्या माइनस 3 और -2 -6, और -1 5, -5 एक माइनस एक्स्ट्रा लगता है तो +5 हो जाएगा, जे का, और फिर हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, और -2 -1 मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, और माइनस लगता है बीच में जो रिजल्ट आता है, तो देखिए अभी हो गया -15 और +4 -11 आई का, -6 +5 आ जाएगा -1, और फिर माइनस है तो 1 हो जाएगा, मतलब जे कैप लिख उठा, 9 -2 7 होगा, ये 7 के कैप हो गया, ये वैल्यू आ गई बेटा वेक्टर सी की, इसकी वैल्यू आ गई वेक्टर सी। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये सी की वैल्यू तो आ गई, अब हमको करना क्या है, यहाँ पे यही करना पड़ेगा जो कुछ करना है,
तो मेरे प्यारे पेन वाइट ले ले रहे हैं। अब जरा ध्यान दे, ए डॉट सी करना है, ए डॉट सी, ठीक है। तो वेक्टर ए देखें है क्या, 3 i कैप -2 j कैप और +5 k कैप डॉट सी क्या है, -11 i कैप +j कैप और +7 k कैप। डॉट प्रोडक्ट में आपको बताया गया था आई का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, तो 3 -11 फिर प्लस जे का कोएफिशिएंट, यहाँ -2 वहां 1 प्लस के का कोएफिशिएंट, यहाँ 5 और वहां 7, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -33, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 35, ये आ गया आपका -35 और +35 बराबर क्या आ गया, 0। क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आना भी था यहाँ पे। अब अगला क्या है आपका, बी डॉट सी। तो बी कितना है आपका, -i कैप +3j कैप और -2 k कैप, -i कैप +3j कैप -2 k। डॉट होना है, क्या होना है, डॉट। किससे डॉट होना है, सी से, -11 i कैप +j कैप और +7 k कैप, ठीक है। आई का कोएफिशिएंट -1 और -11 प्लस जे का कोएफिशिएंट 3 और 1 प्लस के का कोएफिशिएंट -2 और 7। ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -14, ये हो जाएगा आपका +14, ये -14, फाइनली क्या गया, 0, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे पूरा न्यूमेरिकल आपके सामने दिखने लगे। तो मेरे प्यारे जरा ध्यान दें, अब ध्यान वैसे भी देते हैं लेकिन दे ही दें फिर से। जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और आप कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट है वो सी है। ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा और एन कैप। ये एन कैप जो होता है ये ए और बी दोनों पे नॉर्मल होता है, और ये ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को बताता है, मतलब ए क्रॉस बी के रिजल्ट को डायरेक्शन, मतलब सी की डायरेक्शन। इसका मतलब सी ए से भी 90 और बी से भी 90 है, और डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो cos 90 होगा और 0 आ जाएगा, इसीलिए ए डॉट सी भी 0 आ रहा है और बी डॉट सी भी 0 आ रहा है। जैसे कभी आप क्रॉस प्रोडक्ट किए, आपको चेक करना है कि रिजल्ट सही है कि नहीं है, तो जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट का दोनों में से किसी एक से डॉट प्रोडक्ट कर दो, 0 आ जा रहा है तो सही है, अदरवाइज सही नहीं है। मेरे प्यारे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत किसी को कभी नहीं थी, आगे आ गए, आ ही गए हैं आगे। और अब हम एक ट्रायंगल है उसकी, ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है एक साइड ए और ए कैप, दूसरी साइड है वेक्टर बी, इसको हम बी और बी कैप, और तीसरी साइड है क्या, वेक्टर सी, और इसको हम लिख दे रहे हैं सी और सी, ठीक है। किसी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, अब ए का फ्रंट साइड पॉइंट ए मान ले रहे हैं, बी का फ्रंट बी मान ले रहे हैं, सी का फ्रंट सी मान ले रहे हैं, ठीक है। अब किसी ट्रायंगल की जो एरिया होती है 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है। अब देखो बेस तो यहाँ पे ए है, बेस क्या है, ए है, ए लिख दिए। हाइट क्या है,
उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कर दिए। अब ये एंगल है बी और ये एंगल है आपका सी, ये एंगल है आपका ए, ये एंगल है आपका 180 माइनस सी। लेकिन यहां हम लोग मॉड वैल्यू लेंगे। कौन सी वैल्यू लेंगे, मॉड। तो इधर भी सब कुछ मॉड ही रहेगा, मतलब प्लस ही लिया जाएगा, बस ये ध्यान दो। अब जरा ध्यान दो, हाइट जो है वो है एडी। हाइट क्या है यहाँ पे, एडी है। तो हाइट को एडी लिख दो आप, हाइट को क्या लिख दो, एडी। अब मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, ये एडी जो है, ये अभी ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया जाए। कौन सा छोटा, छोटा वाला ट्रायंगल, मतलब सी डी और ए, छोटा वाला ट्रायंगल लिया जाए। एडी क्या है इस एंगल के लिए, हाँ, फ्रंट साइड एंगल की परपेंडिकुलर, 90 का फ्रंट, हाइपोटेनस, एडी है परपेंडिकुलर, और ये लेंथ होगी मैग्नीट्यूड के बराबर, मतलब बी होगी। हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस साइन ही होता है, 180 माइनस सी। 180 माइनस सी, पहली बात तो 180 को 2 इंटू 90 लिखेंगे, नो चेंज, साइन सी ही रहेगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, साइन का इलाका है, एडी अपान बी, या एडी इज इक्वल टू हो जाएगा बी साइन सी। इसको लिख सकते हैं 1/2 ए, और एडी को लिख सकते हैं बी साइन सी। ठीक है, क्यों प्यारे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 1/2 ए बी साइन सी, और यहां यदि मॉड लगा रहे हैं, इधर भी मॉड ही चल रहा है। ठीक है, तो यहां आप यदि एन कैप भी लिख देते हैं तो मॉड है तो एन कैप हट ही जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का एक्सपेंशन है। ठीक है, इसका मतलब एरिया वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, समझ गए होंगे वैसे आप, समझदार तो आप सदियों से थे। ठीक है, ए क्रॉस बी क्यों लिखा गया है, क्योंकि वेक्टर ए आप देख ही रहे हैं। अब इसी को ऐसे आगे जाने दें, ये आपका क्या है, वेक्टर ए है। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का टेल एक जगह पे आ गया है। ठीक, और उनके बीच का एंगल क्या है, 180 माइनस सी है। तो ए क्रॉस बी, क्योंकि 180 माइनस सी ही आप लिखे थे थोड़ी देर पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी में, इसी वाले में आप अभी बात कर दिए होते किसकी, अभी जैसे आप निकाल रहे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल 1/2, और आप बेस लिखे थे ए, हाइट आप निकाल रहे थे, तो हाइट थी एडी, हाइट क्या थी, एडी। उसी एडी को निकालने के लिए अब हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं, बी डी और ए, ट्रायंगल बी डी ए। अब बी का फ्रंट है एडी, परपेंडिकुलर हो गया, और 90 का फ्रंट है सी, हाइपोटेनस हो गया, बराबर फिर से साइन हो गया, और साइन क्या, बी। एडी बराबर क्या आ गया आपका, सी साइन बी। यहां जहां एडी है उसकी जगह आप लिख दो सी साइन बी, और मॉड लगा ही है, एन कैप भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। आ गई बात समझ में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या, इसको नीचे भेज देते हैं और हम बात कर देते हैं। अब इसको बेस मान लेते हैं,
ये हाइट हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, ठीक है, ये हाइट हो गई। अब आप एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल 1/2, बेस की जगह पे इस बार आप सी लिखेंगे और हाइट की जगह पे आपका इसको ई मान लो, तो आप सी ई लिख देंगे, सी ई, ये सी पॉइंट वाला सी है, ये सी साइज वाला है, ध्यान दीजिएगा, लिख देंगे। अब ये सी ई आप इस वाले ट्रायंगल से निकालें, अभी इस वाले से, इस वाले से, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का नाम क्या लेंगे, हाँ सी ई बी, सी ई बी ट्रायंगल का नाम ले लिए। और जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसका फ्रंट परपेंडिकुलर, तो आपका सी परपेंडिकुलर हो गया, और जो 90 का फ्रंट है वो हाइपोटेनस, ए हो गया, हाइपोटेनस हो गया, 90 का फ्रंट है, और बराबर होता है साइन, तो साइन हो जाएगा, और साइन क्या हो जाएगा, बी। तो यहां से आपका यहां से आपका आपका आप जाओ तो यहाँ का लिख उठे हो आप, हाँ ध्यान दो, ये सीई था, क्या था, सी, एंगल का फ्रंट परपेंडिकुलर सीई था, और अपान 90 का फ्रंट हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हो गया साइन बी, तो सी ई बराबर आ गया आपका ए साइन बी। तो बेटा ध्यान दो, यहां लिख उठेगा 1/2 सी और ए साइन बी, और यदि मॉड लगाते हैं तो यहाँ आप एन कैप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2 सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, आई बात समझ में। अब इसी को सॉल्व करते समय आप, इसी को सॉल्व करते समय आप ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, बेस की जगह पे क्या लिखे थे, सी लिखे थे, हाइट की जगह पे क्या लिखे थे आप, सी ई लिखे थे। लेकिन अब इस वाले ट्रायंगल को ले लो आप, इस ट्रायंगल को, देख रहे हैं ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल को अब ले ले रहे हैं, एंगल ए का फ्रंट परपेंडिकुलर, तो इस बार जो है सी फिर से परपेंडिकुलर हो गया, और ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं आप, सी ई ए परपेंडिकुलर, और 90 का फ्रंट हाइपोटेनस, और ये है कितना, हाँ बहुत सही, बी है, और बराबर किसके हो जाएगा, साइन ए के, तो सी ई बराबर क्या आ गया, बी साइन ए आ गया, क्या आ गया, बी साइन ए आ गया। तो मेरे प्यारे जरा ध्यान दें, ये आ गया आपका 1/2 सी, और सी की जगह पर आ गया आपका बी साइन ए, बी साइन ए। अब आप इसे चाहें यदि मॉड लगा देते हैं तो आप सी बी साइन ए एन कैप लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 1/2 बी क्रॉस सी, बी क्रॉस